जय गुरु जी। संगत जी हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे संगत जी। 7 जुलाई है, गुरु जी का जन्मदिन है। गुरु जी साक्षात आ रहे हैं सभी के घरों में 7 जुलाई से पहले पहले। घर में तैयारियां करनी शुरू कर दो। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं ना, आपकी जो भी अरदास है गुरु जी से, वो गुरु जी पूरी करने के लिए इस बारी 7 जुलाई से पहले आ रहे हैं। संगत जी सबके घर में गुरु जी आएंगे। बस आप दिल लगा के इस पूरे सत्संग को सुनो। एक बार फिर से आप सबको गुरु जी के बर्थडे की, गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
आपको बड़ी दिक्कत आ रही है, घर चलाने में, घर के खर्चे उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों से कर्जा मांगना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। संगत जी आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत कॉमन मिल जाएगी। पैसों की परेशानी तो आजकल हर किसी बंदे को है, चाहे वो रिक्शे वाला है या फिर बड़ा अमीर बिजनेसमैन, सबको दिक्कत है। तो मैं तो आज गुरुजी से यही बात कहूंगा, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंजू अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंजू अरोड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी के जन्मदिन की 7 जुलाई को जो गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, आप सबको संगत जी गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। संगत जी इस बार जन्मदिन के ऊपर 7 जुलाई पे गुरुजी खुद आ रहे हैं सभी के घरों में। संगत जी ये बात सच है, क्योंकि मेरे सपने में गुरुजी ने आके ये बात मुझे खुद बोली है। अभी आपको सत्संग में पता चल ही जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ मेरे साथ में। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, जबकि गुरुजी महाराज को संगत जी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप घर में लगाने के लिए दिया था 4 साल पहले 2020 में। संगत जी जब ये महामारी भी नहीं आई थी ना, उससे पहले फरवरी का महीना था वो 2020 का, मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था। वैसे ही जैसे हम लोग आपस में देते हैं ना कि चल भाई तू भी गुरुजी को माना कर, तेरे घर में कितनी परेशानी है, तू भी गुरुजी को मान, ये कर वो कर, स्वरूप लगा गुरुजी का घर में, ये ऐसा कर वैसा कर। संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे तब गुरुजी का स्वरूप दिया था। पर वही बात है ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तभी जाना हो पाता है। मैंने सिर्फ मतलब मेरी फ्रेंड ने संगत जी पूरा मतलब स्वरूप ना पूरा फ्रेम करवा के दिया था, पूरा ना मतलब ऐसे खाली मतलब फोटो नहीं दी थी, खाली पूरा फ्रेम करवा के स्वरूप दिया था और कहती थी कि तू अपने घर में लगा लियो, बस फिर तेरे घर की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी खत्म हो जाएंगी। संगत जी मैंने उसकी बात मान ली, मैंने घर में लगा लिए। जैसे हम लोग घर में राधा कृष्ण जी की, राम जी की, हनुमान जी की, शिव जी की जैसे हम लगाते हैं, मतलब स्वरूप रखते हैं या मूर्ति रखते हैं, वैसे ही संगत जी मैंने रख दिया और कभी गुरुजी के आगे मैंने हाथ तक नहीं जोड़े थे। यकीन करो आप मेरी बात का, मैंने कभी गुरुजी महाराज के आगे हाथ नहीं जोड़े, कभी देखा भी नहीं। जैसे हम लोग हमारे घर में जैसे राधा कृष्ण जी की, हनुमान जी की, राम जी की जैसे फोटो होती है, हम लोग कभी ना कभी हाथ तो जोड़ते हैं ना सुबह उठते हुए, या मतलब जब हम घर का पाठ पूजा करते हैं तब हाथ जोड़ते हैं, आरती करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं तब करते हैं, है ना, हाथ तो जोड़ते हैं, देखते तो है ना कम से कम। संगत जी मैंने तो गुरुजी को देखा ही नहीं, ना मेरे घर में किसी ने, हम समझे पता नहीं कौन है, पता नहीं। जैसे संगत जी घर में हमारे मतलब घरों में, मेरे को संगत जी कहना नहीं चाहिए वैसे, देखो ये गलत बात है बड़ी, क्योंकि मेरे से गलती हुई है, मैं आपको बता रही हूँ जो है बात, मैं आपको साफ बता रही हूँ संगत जी। जैसे हमारे घरों में सीनरी लगी होती, सीनरियां कोई बाहर की, कोई पहाड़ों की लगी है फोटो लगी है, कोई मतलब झरने की लगी है, कोई ऐसे मतलब पानी है। संगत जी हम लोग गुरुजी के स्वरूप को वैसे ही समझ रहे थे, मैं सच बोल रही हूँ आपसे।
कि जैसे कोई होंगे, पता नहीं हैं भी नहीं भी, पता नहीं क्या है, ऐसे करके। विश्वास नहीं था ना, विश्वास नहीं था गुरुजी के ऊपर। बस ऐसी फ्रेंड ने बोला घर में रख ले, बस रख लिया। गुरुजी महाराज की जरूरत पता है हमें कब पड़ी थी संगत जी? ये बात भी आप सब जान के ना, आप जब ये जानोगे बात ना, तो आप खुद कहोगे कि आंटी आप पागल हो चुके थे तब के टाइम, आप पागल हो चुके थे। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी संगत जी आप जरूर दबा देना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम अंजू अरोड़ा है, आदर्श नगर में रहती हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे आदर्श नगर कहाँ पे है। संगत जी जहांगीरपुरी के पास है। संगत जी मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब जो थोड़ी बहुत घर में लड़ाइयाँ होती है, देखो वो तो आजकल हर घर में होती है, पैसों के पीछे लड़ाई होती है, कुछ वैसे मतलब घर का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, तो ऐसे मतलब ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था घर का हाल। मैं अपनी फ्रेंड से संगत जी सारी बातें अपने घर की शेयर करती थी, ये मेरी बड़ी पुरानी आदत है। मतलब मेरी फ्रेंड है, एक ही है फ्रेंड मेरी, उससे मैं सारी अपनी घर की बातें शेयर करती थी। आज ये बनाया, आज ये हुआ, ऐसा हुआ, मेरी सास ने मुझे ऐसे बोला, जो भी फ्रेंड्स की जो गॉसिप्स होती हैं सारी मैं अपनी बातें करती थी आपस में। वो भी अपने घर की सारी बात मेरे साथ संगत जी शेयर करती थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसके घर पे था सत्संग, फरवरी 2020 की बात है। उसके घर पे गुरुजी का सत्संग था, मैं जा नहीं पाई थी संगत जी, मेरे अंकल के साथ मेरी थोड़ी सी मतलब अनबन हो गई थी थोड़ी सी ना, तो मैं जा नहीं पाई उस चक्कर में। तो उसका मुझे फोन भी आया, मैंने बता भी दिया उसको कि ऐसे करके मेरा मूड बड़ा खराब हो गया आज, मतलब मेरे अंकल ने बहुत मेरे को उल्टा सीधा बोला है। और मैंने भी बोला ऐसी बात नहीं थी संगत जी, मतलब ताली देखो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों की गलतियां थी, पर चलो कोई बात नहीं। तो उसका मुझे फोन आया कि सत्संग में आ रही है अंजू। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर में ऐसे ऐसे हो गए, प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, माफी चाहती हूँ। संगत जी फरवरी का टाइम था, वो डेट मुझे याद नहीं है ठीक से। तो वो सत्संग के बाद ना मेरे घर पे आ गई, उसके हाथ में प्रसाद था गुरुजी का और एक स्वरूप था गुरुजी का, गाड़ी में लेके आई थी। मैंने कहा ये क्या लाई है? ये कहती मैं ये गुरुजी का प्रसाद था तेरे लिए लेके आई हूँ, लंगर प्रसाद, तू खा ले। मैंने कहा ठीक है ये तो मैं खा लूंगी। प्रसाद तो देखो संगत जी मतलब खाना ही होता है वो तो ना, है ना। मैंने खा लिया। तो गुरुजी का स्वरूप था उसके हाथ में, पूरा फ्रेम किया हुआ, पूरा बड़े साइज का, जैसे होता है ना बड़े वाले साइज का। तो वो कहती है अपने घर के ना कमरे में रख ले, जहां भी तेरे को लगाना है वहां लगा लियो, और तूने लगाना जरूर है। उसने साथ ये भी कहा कि लगाइयो जरूर, ये ना हो कि पड़ा रहे ऐसी और तू लगाई ना। मैंने कहा नहीं यार मैं अभी लगा लेती हूँ, वैसे भी जगह खाली है वहां पे, मतलब कील भी लगा हुआ है, बस मेरे को खाली मतलब लगाना है, खाली हैंग करना है। कहते ठीक है चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। उसने खुद मेरे साथ में मतलब संगत जी हेल्प करी, मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। आप देखो वो फरवरी और ये 2024, 4 सालों में मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा भी नहीं कि स्वरूप पे मिट्टी चढ़ रही है, कुछ हो रहा है, कुछ मतलब साफ करना है, आरती करनी है, पाठ करना है, हाथ जोड़ने हैं, कुछ नहीं, बस आराम से अपने घर की जो चीजें हैं वो चल रही हैं, बस कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये 4 साल ऐसे बीत गए। और उस फ्रेंड से मेरी डेली बात होती थी, उसने भी कभी नहीं पूछा कि क्या तू मतलब पाठ करती है गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा कर, ये करा कर, वो करा कर। उसने कभी वैसे मतलब संगत जी बात ही नहीं हुई, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हमारी आपस में। अब आप देखो गुरुजी महाराज ने मेरे को अपने साथ जोड़ना था गुरुजी ने, कि मैं इसके घर आया हुआ हूं ना, ये मेरे को देखती है ना, मेरे के साथ कोई बात शेयर करती है ना, हाथ जोड़ती है ना, मंत्र जाप करती है ना, आरती करती है ना, सत्संग करती है, कुछ भी नहीं करती। और मेरे स्वरूप पे मिट्टी चढ़ती जा रही है, कोई देखता भी नहीं है घर में। संगत जी ये बात है मार्च की 2024 की, 3 महीने पहले की बात है, 3.5 महीने पहले की। मेरी उसी फ्रेंड के घर पे गुरुजी का सत्संग दोबारा से हुआ। कहती है मेरे को फोन करके, अरे अंजू तेरे पास गुरुजी का स्वरूप है ना वो बड़े साइज वाला। मैंने कहा मैं संगत जी मैं सोचों में पड़ गई। मैंने कहा कौन सा? मतलब संगत जी देखो मैं भूल गई थी, इसमें कोई वो बात नहीं, कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है।
मैं ये नहीं कि अपनी गलतियां आपसे छुपा रही हूँ, जो है शेयर कर रही हूँ। मैं भूल चुकी थी कि मेरे को कोई स्वरूप भी मिला हुआ है गुरुजी का। होता है ना संगत जी अक्सर ऐसा कि मतलब कभी किसी ने कुछ दे दिया तो दे दिया, भूल गए बस, हम अपने घर में लगे रहे। तो वैसे वाली मेरी मतलब थी हालत। तो वो मुझे कहती है, मैंने कहा हाँ मैं देखती हूँ जरा एक बार। मैं उसी कमरे में गई, मैंने देखा हाँ दीवार पे गुरुजी का स्वरूप है। संगत जी उस दिन मैंने देखा, अरे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, मैं कपड़े से साफ तो कर दूं। तो मैंने पूछा हाँ तेरे को क्या करना है, मैंने उससे पूछा। वो कहती है यार अंजू जैसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोल ना, हाथ जोड़ के क्या, तू वैसे ही बोल। कहती है मेरे को ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग है और मेरे पास जो स्वरूप था गुरुजी का वो मेरी ननंद ले गई है। मतलब उनको अच्छा लगा तो वो ले गई अपने घर पे। तो ना मैंने मना किया, मेरे अंकल ने भी बोला कि दे दे, मतलब हमें तो और गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा, हम किसी और से ले लेंगे, वैसे ही ये दूर रहते हैं, इनको कहाँ से मिलेगा। संगत जी वो बॉम्बे से आई थी उसकी ननंद, तो वो ले गई अपने साथ में। तो कहती है अब सत्संग है, मेरे को मतलब गुरुजी का स्वरूप ही नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी कोशिश करी, फिर मुझे याद आया कि मैंने अंजू को एक बारी गुरुजी का स्वरूप दिया था, तो उसके पास तो जरूर होगा। तो उसने मेरे से पूछा कि तू मुझे दे देगी। मैंने कहा यार तेरा दिया हुआ तू ले ले, क्या है इसमें। वो कहती बस मुझे एक दिन के लिए चाहिए, सुबह लेके जाऊंगी, अगले दिन सुबह तेरे को दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है ले जा, कोई ऐसी बात नहीं है। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मार्च का टाइम था, इसी साल मार्च का टाइम 2024 का। मेरे घर से वो आई है सुबह 9-10 बजे वो आई थी। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर से लेके गई है, गाड़ी में रख के पूरा, मतलब उससे मैंने भी संगत जी मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी साफ वगैरह कर दिया था। मैंने कहा यार कहीं मतलब मेरी फ्रेंड देखेगी तो क्या बोलेगी कि तू कभी हाथ ही नहीं जोड़ती गुरुजी के आगे, तूने कभी देखा ही नहीं गुरुजी को, ना तूने कभी साफ करा स्वरूप, ना कुछ किया, बस ऐसे ही चलते जा रहा है। संगत जी मैंने मतलब साफ वगैरह कर दिया आराम से, पूरा वो मतलब सब कर दिया मैंने। तो वो ले गई मतलब गुरुजी का स्वरूप पूरा आराम से, पूरा मतलब ये नहीं कि वैसे पूरा। संगत जी वो लाल रंग का एक मतलब कपड़ा लाई थी पूरा, उसने पूरा उसमें ढक के गुरुजी का स्वरूप लेके गई वो। तो अब देखो आप, जैसे ही 9-10 बजे मेरे घर से गुरुजी का स्वरूप जाता है, वो थी 12 तारीख, गया गुरुजी का स्वरूप, तो गुरुजी साक्षात गए मेरे घर से। अब मैंने कहा अब चलो भाई अब तो ठीक है, मेरे अंकल भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको तो वैसे ही पता नहीं है कि मेरे पास स्वरूप है, वो ना कभी इस कमरे में आते ना जाते हैं, अपना बाहरों बाहर चले जाते हैं, बाहरों बाहर आते हैं, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है घर में ना संगत जी। वो अपना काम से काम, बस काम करना है, खाना खाना है, सोना है, बस यही है उनका, और टीवी देखना है। आप देखो जिस दिन 12 तारीख को मेरे घर से गुरुजी का स्वरूप गया 9-10 बजे, 12 बजे मेरे अंकल का फोन मुझे आता है, जबकि अभी कभी आज तक फोन नहीं आया। कभी, मेरी शादी को आज 25 साल हो गए हैं, कभी भी मेरे अंकल का फोन नहीं आया कि अंजू ऐसे ऐसे मुझे काम है मैं आ रहा हूं, या कोई ऐसी बात है। 12 बजे फोन आता है और डेट भी उस समय 12 मार्च थी, मैंने आपको बताया ही है। कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमारी दुकान पे एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से चोरी हो गई है। 2 बंदे आए थे, उनके हाथ में मतलब हथियार वगैरह भी थे, कुछ मतलब चाकू वगैरह था, उन्होंने ऐसे करके ना, संगत जी मेरे अंकल हैं ज्वेलर, ज्वेलरी की दुकान है, सोने का काम है, सोना चांदी का। तो मतलब वो कहते हैं अभी अभी हुआ हादसा और हमारी बहुत बड़ा लॉस हो गया है। मतलब लॉस कैसे, एक तरीके से 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब क्या करें। मैं फटाफट दौड़ी गई संगत जी, वहां जाके देखा मैंने कि अरे मतलब ये तो अब क्या करेंगे। संगत जी देखो काम वैसे आजकल नहीं था, सोने का रेट कहाँ पहुंचा आप सब जानते ही हो, 70 से ऊपर चल रहा है रेट आज। तो इतनी परेशान, मैंने कहा अब क्या करेंगे। मैंने अंकल से पूछा कितने का मतलब नुकसान हुआ होगा। वो कहते हैं 2.5-3, हो सकता है 3.5 का भी, क्योंकि एकदम से रेट लगाना, पता नहीं क्या क्या लेके गए हैं साथ में वो। संगत जी चेक करा, सब कुछ चेक करा, कहते 4 लाख के लगभग का नुकसान हो गया। अभी दुकान खोली है, काम काज कुछ नहीं हुआ, नुकसान पहले ही हो गया। हम बड़े परेशान दुखी, हमने कहा अब क्या करेंगे। मतलब देखो संगत जी, गुरुजी साक्षात हमारे घर से चले गए थे, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था। जब तक गुरुजी थे एटलीस्ट फायदा नहीं हो रहा था, तो नुकसान भी तो नहीं हो रहा था ना संगत जी। अगर प्लस नहीं हो रहा तो माइनस भी तो नहीं हो रहा।
अगर किस मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई प्लस नहीं हो रहा, तो नुकसान भी नहीं हो रहा, कोई माइनस भी नहीं हो रहा था। पर जैसे ही गुरुजी गए हमारे घर से, नुकसान होना शुरू हो गया। शाम के टाइम 4-5 बजे मेरा बेटा मुझे कहता है, मम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है। मतलब मेरा बेटा है 22-23 साल का है, 23 साल का, कहता तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? कहता है मम्मी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, एकदम से टेंशन हो गई है दिमाग में, आप मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने कहा बेटा अपने पापा को, मैं अभी तेरे पापा को फोन करती हूँ, वो आएंगे, हम फिर साथ चलते हैं। कहता नहीं मम्मी मेरे को कुछ हो जाएगा, आप फटाफट डॉक्टर के पास लेके चल पड़ो मुझे। तो संग जी डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने अलग बिल बना दी है, ये कराओ, टेस्ट कराओ हार्ट का, ये वो दुनिया भर की चीजें टेस्ट करवाई। 10-12 हजार रुपये फूक के घर आ गए रात को। कहते एक गोली खा लिया करो रोज रात को, ठीक हो जाएगा। 10-12 हजार वहां गए। मतलब ऐसे करके अगले दिन तक हमारा अच्छा खासा नुकसान हो गया था, क्योंकि हमारे घर से गुरुजी महाराज जा चुके थे। उसके बाद क्या हुआ ना, उस दौरान मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आया ना कुछ। अगले दिन सुबह 10-11 बजे मेरी फ्रेंड मुझे फोन करती, कहती है अंजू कल तू आई नहीं सत्संग में। मैंने कहा यार बस ऐसी है, दुकान पे चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, शाम को बेटा बीमार हो गया, बस यही चल रहा है आजकल, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। कहती को क्या हो गया? मैंने कहा बस ऐसी है यार, बड़ा मूड खराब था तो मैं इसलिए नहीं आ पाई। तो वो मुझे कहती है अच्छा मुझे अब समझ आई, तेरे घर से गुरुजी यहाँ आ गए ना। कहती है हमारा तो बड़ा फायदा हो रहा है। उसके अंकल का संगत जी प्रॉपर्टी का काम था, मतलब प्रॉपर्टी बेचना खरीदने वाला काम था उनका, प्रॉपर्टी डीलर थे, वो बिल्डर थे। वो कहती है जब से कल से गुरुजी मेरे घर में आए हैं अभी तक ना मेरे अंकल को बड़ा फायदा हो रहा है। एक फ्लोर हमारा बिक नहीं रहा था, अच्छे रेट पे बिक गया कल से। अच्छा मतलब काम चलता है मेरे अंकल का, चल रहा है आजकल। तो कहती है तेरे घर से गुरुजी यहाँ आ गए तो यहाँ बरकत हो रही है। तो मैंने कहा यार तू ये क्या कह रही है? संगत जी फिर मैंने दिमाग लगाया अपना, मैंने कहा हाँ यही हो रहा है हमारे साथ। संगत जी मैंने इमीडिएट उसको फोन किया, मैंने कहा देख भाई तेरे घर में सत्संग हो गया गुरुजी का ना, तो तू मुझे वो स्वरूप दे दे गुरुजी महाराज का, वरना मैं तो सड़कों पे आ जाऊंगी, मैं सड़कों पे आ जाऊंगी वरना, क्योंकि गुरुजी तेरे घर आए हुए हैं, बरकत तेरे घर में हो रही है, पैसा तेरे पास आ रहा है, हम खाली होते जा रहे हैं। संगत जी ऐसा होता है, आप चाहे मानो या ना मानो ये होता है संगत जी। गुरुजी महाराज जहां होते हैं ना, कृपा वहीं होती है गुरुजी की। ये सब कुछ हम तो सोचते हैं भाई ऐसा कर लेंगे वो कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सोचना धरे का धरा रह जाता है। संगत जी सोचते कुछ है होता कुछ है। आज की डेट में तो किसी का भरोसा नहीं है। अभी तो पैसों का नुकसान हुआ, कल को संगत जी गुरुजी मतलब घर से गए हुए थे हमारे, कुछ और अगर बड़ा नुकसान हो जाता तो हम क्या करते संगत जी? फिर हम अभी तो चलो 4 लाख 5 लाख का नुकसान हुआ ना, कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, मतलब पैसे तो है, कोई जान तो नहीं लेगा ना निकाल के। तो सबसे बड़ी चीज तो जान है। तो गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना संगत जी। ये मेरा सत्संग था आज का। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी सत्संग अच्छा लगा है ना आपको, सो प्लीज आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बिना लाइक शेयर किए मत जाना, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।